फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। शायद मैं इस वीडियो में अरे के बारे में लेने वाला हूँ। पहले देख लेता हूँ कहाँ तक हुआ है। टीएसए फंक्शंस हमने देख लिए, ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने डीप में तो बताया है बट एग्जांपल नहीं लिए, तो एग्जांपल अब हर एक वीडियो में एग्जांपल होने ही होने हैं, ठीक है। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मेरी स्क्रीन जो है मैं शेयर कर देता हूँ। दिन का समय चल रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं जो है नाइट मोड नहीं यूज करने वाला, ठीक है। बहुत बढ़िया, आई होप आपको दिख रहा। ओह शिट, ज़्यादा पानी गिर गया। मुझे पानी लेना था थोड़ा सा ताकि मैं कर सकूँ कुछ, ठीक है। तो आज हम जो है, चल क्यों नहीं रहा भाई, अरे के बारे में। अब ये अरे क्या होता है, क्यों होता है, क्यों सीखना है हमें, वो भी देखेंगे। मैंने कहा भाई मुझे ना ये 10 नंबर है मेरे पास, बंच ऑफ थिंग्स, ठीक है। वन से लेके 10 तक कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये प्रिंट करके दो, ठीक है। तो तुम कैसे दोगे? 1 2 10। तुम बोलोगे कि भाई मैं क्या करूँगा, मैं 10 वेरिएबल बनाऊंगा, वेरिएबल, ठीक है, इंटू 10 बनाऊंगा, ठीक है। 10 लाइन का कोड लिखूंगा, फिर उनको एक एक करके सी आउट करता रहूंगा, कुछ इस तरह से। और सारे से आउट करने के बाद मुझे मिल जाएंगे सारे नंबर। बट मैंने कहा कि भाई 10 को तो तूने कर लिया, मैंने कहा कि भाई क्या हो अगर मैंने बोला कि मुझे 1000 नंबर या 10,000 नंबर प्रिंट करके दे तो तू दे पाएगा? नहीं। तू बोलेगा हाँ मैं कर लूँगा बट दिक्कत हो जाएगी। तो अरे वही काम में आता है, मतलब यार मैंने बस बताया एग्जांपल, ठीक है। सब लोग ऐसे ही बताते हैं। तो अरे क्या होता है ना, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल थिंग्स एक ही जगह पे स्टोर करनी होती है, तो तुम्हें अरे आता है हेल्प में। जैसे हम डेटा स्टोर करने के लिए एक्सेल यूज़ करते हैं। एक्सेल की स्पेलिंग आई नो, आई थिंक ये गलत है। गलत है तो बताओ कमेंट करके क्या है सही, क्या नहीं है सही, है ना, कुछ इस तरह से। ओह शिट, कोई नहीं। तो ई एक्स सी एल, एक्सेल, ठीक है। अब ये सही स्पेलिंग लग रही है मेरे को। तो एक्सेल यूज करते हैं, वहाँ पे 1 लाख रोज होती है, आई मीन 10 लाख रोज होती है, ठीक है। वन 1 2 3, ठीक है। 10 लाख रोज होती है और 10 लाख कॉलम्स होते हैं, उनके अंदर डेटा स्टोर होता है, फिर भी नहीं हो कर पाते हम स्टोर। तो ऐसे डेटा स्टोर करने के लिए अरे हमें हेल्प करता है। अरे में भी हम बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, या कहूँ हम 100 वेरिएबल बनाने की जगह पे एक ही वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर हम डाल देंगे जो हमें डालना होगा वो, ठीक है। बक्सों के, मतलब बक्सों के खाते में, ठीक है, कुछ इस तरह से। बहुत बढ़िया। इस तरह से हम ना नंबर डाल सकते हैं कि मुझे 1 से लेके 5 तक नंबर डालने, 1 2 3 4 5 डाल दिया मैंने इस वेरिएबल के अंदर नंबर, ठीक है। तो आपको भी कुछ इस तरह से ही करने हैं, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि अरे जो होते हैं वो आप डेटा तो स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल में बहुत सारे, बट वो कैसे स्टोर होता है, क्या करता है, मतलब कंप्यूटर के अंदर स्टोर कैसे होता है, डीप में हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमने देखा कि अरे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें बंच ऑफ थिंग्स, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक चलो एक क्लास है, 8 क्लास, और उसके एग्जाम हुए अभी, ठीक है। तो एक बच्चा है जिसका नाम है दल्ला, ठीक है। उसको मैथ में पढ़े 55 आउट ऑफ 100, 62 आउट ऑफ 100 इंग्लिश में, 35 इन लाइक संस्कृत, और जो भी पकड़ लो, समाजशास्त्र या ज्योग्राफी कुछ भी, और मैथ में मिले 21, ठीक है। कुछ इस तरह से 4 सब्जेक्ट में कुछ ऐसे मार्क्स मिले हैं और इनको स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा भाई, दल्ले नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एक फॉर्मेट के अंदर बना दूंगा कि भाई ये जो स्टार्टिंग का फर्स्ट वैल्यू होगी वो मैथ की होगी, ये इंग्लिश की होगी, ये ज्योग्राफी हिस्ट्री की होगी, और ये जो है मैथ की वैल्यू होगी।
कुछ इस तरह से, और मैं ऐसे बहुत स्टूडेंट के स्टोर कर सकता हूँ, या यूँ कहूँ कि मैं इन स्टूडेंट को एक और अरे के अंदर स्टोर कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। अगर यहाँ पे अरे स्टार्ट हुआ, इसके अंदर एक अरे आ गया, इसके अंदर और एक अरे आ गया, और ख़त्म हो गया। मतलब मल्टी डायमेंशनल अरे कुछ इस तरह से भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसको देखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि काम कैसे करता है। ठीक है, अरे के बारे में इतना देख लिया। अब हम देखेंगे कि स्टोर कैसे होता है। ठीक है, अरे जो होता है हमारा, यहाँ पे मैं एक लाइन लगाना चाहूँगा, यहाँ पे एक और, हाउ अरे स्टोर इन मेमोरी, कुछ इस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये कैसे स्टोर होता है, मैंने कहा कि भाई मेरे पास ना एक नंबर है, लाइक सपोज मैंने बोला कि ए नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं एक अरे को स्टोर करूंगा। और ये देखो कुछ इस तरह से। ओके, तो ये बक्सा बन गया, बहुत बढ़िया। तो कुछ इस तरह से मैं बना सकता हूँ ना। हाँ, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे, थोड़ी देर पॉज किया और बन गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ पे एक लाइन बनाई, यहाँ पे भी एक लाइन बनाई। तो मैं बोला कि 1 2 5 7 3, मुझे नहीं पता, मैंने रैंडम नंबर डाल दिए। तो ये नंबर स्टोर कैसे हो रहे हैं, एक का कुछ एड्रेस होगा। ठीक है, मेमोरी में एड्रेस होगा, लाइक सपोज इसका एड्रेस है 101, फॉर एग्जांपल 101 से ही स्टार्ट नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 101 जो है, ये एड्रेस ए का होगा। दैट मीन्स ये एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट का होगा इन द अरे। ठीक है, तो इसका एड्रेस क्या हो गया, इसका एड्रेस हो गया 101। ठीक है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता क्या होती है, कि हमारा जो अरे होता है वो यहाँ पे मैं कहाँ लिखूँ रे, चल यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, जूम हो जाए थोड़ा सा। अरे सेव ऑन कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस लोकेशन। अरे हो जा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अरे जो है एक कंटिन्यूअस लोकेशन में ही सेव होता है। ठीक है, क्या मतलब है, अगर इसका 101 है तो इसका 102 होगा। ठीक है, पेन छोटा करने दो। ठीक है, 102 होगा, इसका 103 होगा। ठीक है, और इसका 104 होगा। ठीक है, बट यहाँ पे ना थोड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, कि हमारा जो नंबर होता है, मतलब इंटीजर होता है, जो हमारा इंटीजर होता है, यहाँ पे लिखता हूँ, जो हमारा इंटीजर होता है ना, वो 4 बाइट का होता है। ठीक है, मतलब 32 बिट। और ये जो है, ये हमारा 1 बाइट है। तो यहाँ पे लोकेशन हो गई 104, यहाँ पे हो गई 108 12, कुछ इस तरह से लोकेशन हमारा सेव होता रहता है, सेव होता रहता है, सेव होता रहता है। ठीक है, और जब हम किसी एलिमेंट को कॉल करना होता है हमें, तो हम कैसे कॉल करेंगे कि भाई ए को प्रिंट कर दो, ए को प्रिंट कर दो, यानी कि सी आउट कर दो, कुछ इस तरह से। तो ये जो है प्रिंट नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग सिंटैक्स। ये मैंने, ये क्यों होता है कि ए के अंदर मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स डाल दिए ना, तो अगर इसको एक्सेस करना है तो मैं इसको, इसके एड्रेस को कॉल करके बुलाना पड़ेगा। जैसे कि अगर तुम बोलोगे भाई इसका एड्रेस नंबर तो 108 है, तुमने एग्जांपल के लिए बताया, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका एड्रेस क्या है। तो हमें कुछ इस तरह से कॉल करना है, लाइक मैं बोला कि भाई सी आउट का क्या करो तुम, सी आउट का तुम क्या करो, ए का मुझे ये 7 चाहिए, ये कितने नंबर है 1 2 3, बट हमारा इंडेक्स जो होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 1 2। तो मैं बोलूँगा कि भाई ए के अंदर का जो 2 है ना वो मुझे प्रिंट करके दे दो। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गया ये, तो ये मुझे दे देगा 7 आउटपुट। कुछ इस तरह से आपको जो है इसको कॉल करना है, बुलाना है।
ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब और अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, हाउ टू ए डबल सी ई डबल एस एक्सेस। ठीक है, देख लिया कि हाउ टू एक्सेस करना है, कोई भी एलिमेंट को कैसे कॉल किया जाता है, क्या होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे क्या देखना है कि हमें इसको कॉल कैसे देना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसका सिंटैक्स क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भाई जो मेरा सिंटैक्स है ना, सिंटैक्स। ठीक है, तुम बोलोगे ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, मेरी मर्जी। तो यहाँ पे होता है हमारा डेटा टाइप, जैसे फंक्शन का होता है वैसे ही डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप हो गया। यहाँ पे आता है हमारा अरे, अरे है ना हमारा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आता है अरे नेम, जो भी तुम डालो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अरे का नाम आ गया। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे थे एलिमेंट कितने होंगे, यहाँ पे एलिमेंट कितने होंगे, और यहाँ पे तुम डालोगे कीज वैल्यू या तुम्हारी मर्जी, अरे डेटा, अरे डेटा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है सिंटैक्स। एक एग्जांपल के लिए कहूँ मैं कि मुझे 1 से लेके 5 तक मुझे एलिमेंट स्टोर करने हैं एक डेटा में। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि मेरा जो डेटा होगा वो एक इंटीजर होगा। ठीक है, और मैं बोलूँगा उसका नाम जो है ओके होगा, कुछ भी डाल सकते हो। उसके अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, रुको मैं बताता हूँ, थोड़ी देर में बताऊँगा। ये 1 2 3 4 5। ठीक, कुछ इस तरह से ये हो गए हमारे 5 एलिमेंट किसके अंदर, ओके बॉक्स के अंदर। अब यहाँ पे ना सबसे अच्छी बात, मतलब थोड़ी कंफ्यूजिंग बात क्या है ना, जब हम इन कॉल करते हैं ना, कॉल करते हैं तब इनका एड्रेस होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 3 और ये 2 का। तो देख सकते हो तुम लोग कि यहाँ पे सीन क्या हो रहा है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 है, बट हम जो है यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालते हैं जो हमें चाहिए होती है। हम जैसे इन ह्यूमन की हमारी लैंग्वेज होती है 1 से स्टार्ट करते हैं, तो हमें जितना चाहिए उतना हम यहाँ पे डालते हैं। बट ये जब कॉल होगा ना तब कैसे होगा, n-1 होगा। ठीक है, n-1 इसका एड्रेस हो जाएगा। जस्ट सेकंड, मेरे को कॉल आ रहा है गाइस, आई एम सॉरी गाइस। कहा था मैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि n-1 जो है स्टार्ट होता है, लाइक मैंने यहाँ पे ओके का जो बताया कि कितने होंगे, 5 होंगे एलिमेंट। तो इसने क्या किया, इसने ये n है ऐसा सपोज कर लो। ठीक है, तो इसने क्या किया, n-1 कर लिया। तो जितने भी होंगे, ये 0 से स्टार्ट होता है हर बार। तो इतना जो है तुम लोगों को याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ हो सकती है बट कोई नहीं, एक बार तुम ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा जो फंक्शन होता है उसके अंदर एक स्कोपिंग नाम की चीज़ होती है। ठीक है, तो स्कोपिंग नाम की मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ बाद में। ठीक है, तो हमें जो है बाद में पता चलेगा कि क्यों मैं ये बता रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे लेंगे हम स्कोपिंग के बारे में। स्कोपिंग इन फंक्शंस। ठीक है, यार मैं हर बार गलत क्यों लिखता हूँ। ठीक है, अरे हो जा बॉक्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्कोपिंग इन फंक्शन में क्या होता है ना, देखो तुम लोग, यहाँ पे करता हूँ मैं। तो अगर हमारा फंक्शन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे लिखा, इसके अंदर पैरामीटर्स आते हैं, मैंने बताया था। यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जो है ख़त्म हुआ। मैंने यहाँ पे बताया कि आई एन टी नहीं, छोड़, आई एन टी नहीं चाहिए मुझे। ओह शिट, ज़्यादा ही ले लिया मैंने। यहाँ पे बोला ओके नाम का एक फंक्शन है, इसके अंदर पैरामीटर्स हैं। सपोज कुछ भी ले लो यार, तुम्हारी मर्जी, लेनी है तो ले, नहीं तो नहीं भी ले सकते। ठीक है, तो मैं बोला कि ठीक है, आई एन टी लेता हूँ। ठीक है, आई एन टी मार्क मुझे मिले हैं 69 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो मैंने आई एन टी मार्क किया और ये मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सी आउट कर दिया,
सी आउट कर दिया। क्या नाम था मेरा, मार्क ना, ठीक है। अरे हो जाए यार, मार्क। और ये मार्क जो है 16 एज इट इज जो है प्रिंट हो गए, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं ये ओके को छोड़ के कोई नया फंक्शन होगा, ठीक है। नया फंक्शन को क्यों ही लेते यार, हम नया फंक्शन को लेना ही नहीं ना। मैं यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया, ठीक है। मेन क्या होता है, जो हमारा स्टार्टिंग का कोड लिखते हैं उसके अंदर, ठीक है, आई एन टी मेन होता है उसका, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं ये सेम चीज जो है यहाँ पे लगा लूँ सी आउट करके, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये मार्क जो है मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। एरर क्या देगा कि जो मार्क है भैया इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इट्स नॉट डिफाइंड, इट्स नॉट डिफाइंड देगा और ये मुझे एक्सेप्शन थ्रो करेगा, मीन्स एक एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए कि स्कोपिंग में क्या होता है। अगर आप जिस फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हो उसी फंक्शन के अंदर काम करेगा, ठीक है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो, ठीक है। तो यहाँ नहीं, मैं इम्प्लीमेंट करके ही बताऊँगा आपको पूरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, मेरा कंप्यूटर की रैम भी कम जलेगी। तो यहाँ पे स्कोपिंग नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंक्लूड या स्ट्रीम, यहाँ पे मेन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया। अब ये वॉइड क्या है, क्या मतलब है इसका, मैं इसको आगे बताऊंगा। वॉइड एक एक ही चीज, छोटी सी चीज याद रखो कि वॉइड तब यूज होता है जब तुम्हें कुछ रिटर्न ना करना होता है, ठीक है। कुछ रिटर्न ना करना होता है। void is used when you have nothing to return। रिटर्न क्या होता है, रिटर्न मतलब कुछ हमें उस फंक्शन से देना है आगे, ठीक है, कुछ बताना है आगे, ठीक है। रिटर्न में तुम एक वेरिएबल दे सकते हो, कुछ आउटपुट दे सकते हो, या रिटर्न में तुम कुछ मतलब ट्रू फॉल्स दे सकते हो। अगर तुम ट्रू दे रहे हो तो तुम इसको उस फंक्शन को इफ एल्स के थ्रू इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एकदम बेसिक सा एग्जांपल लिया हूँ ना। पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने, ये मेरा मेन फंक्शन है जो मैं बता रहा था, ठीक है। ये मेरा मेन फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर मैंने int i इज इक्वल टू 10 लिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, i इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ तक इसकी लिमिट है, बट ये फॉर लूप जो है यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। मैं आई को यहाँ पे फिर से डिक्लेयर कर रहा हूँ। यहाँ यू कहूँ कि मैं आई को यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आईएनटी लगाया है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पे मुझे एरर देगा, ये बोलेगा कि भाई आइडेंटिफायर आई इज अनडिफाइंड। तो यहाँ पे मुझे आईएनटी लगाना पड़ेगा, तो ये मुझे दिक्कत नहीं देगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब मुझे ये आईएनटी को अनकमेंट करना होगा। बहुत बढ़िया, फॉर लूप यहाँ पे चलाया मैंने। मैं बोल रहा हूँ कि आई 50 तक चलाओ और हर बार जो है 15 से इंक्रीमेंट कर दिया करो और प्रिंट कर दो आई को, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं अनकमेंट कमेंट कर देता हूँ। बहुत बढ़िया, इसको मैं रन करूँगा। इसको मैंने रन किया और ये 1 से लेके 15 तक चल गया, 1 16 31 46। बहुत बढ़िया, ठीक है। आई से 50 के बाहर जा रहा था तो 46 पे इसने रोक लिया। बहुत बढ़िया, यहाँ तक सब कुछ सही है। ऊपर आ जा, हेलो बेटे, ऊपर आ जा। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब मैं क्या करूँगा, इस आईएनटी को सच में कमेंट कर दूंगा। आई मीन सॉरी, इसको कमेंट नहीं करूँगा, मैं इसको कमेंट करूँगा। आई मीन इसको डिलीट ही कर दूंगा ना, इसको डिलीट करूँगा। तो ये जो आई है, ये आई अब क्या कर रहा है, ये आई बाहर चेक कर रहा है कि कोई आई डिफाइंड है या नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होती है स्कोपिंग। अगर मैंने इसके अंदर आईएनटी आई लगा दिया कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मैंने लगाया कि 1 से स्टार्ट होना भैया, और मैं बोला कि ये जो सी आउट है यहाँ पे आई और एक बार प्रिंट हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। मैं इसको एक और लाइन जो है डालना चाहूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे आई 1 से लेके 16 तक प्रिंट हो गया, और यहाँ पे 10 दिखा रहा है। आई की वैल्यू 10 दिखा रहा है, अपडेट नहीं हुई।
अगर मैं इसको हटा दूँ फिर से और अब रन करूँ, ये आई मुझे एज इट इज 10 दे रहा था, अब क्या देता है देखते हैं। तो ये मुझे 55 दे रहा है, अब इसकी वैल्यू 55 हो गई है। 55 कैसे हुई, 40 यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है। 40 के बाद 15 बढ़ गया, 15 बढ़ गया तो इसने ये चेक किया कि नहीं भाई 15 जो है 55 जो है ये 50 से बड़ा है, तो इसने इसको हटा दिया। बट यहाँ पे ये लूप खत्म हो गया ना, बट यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो इसकी अपडेट वैल्यू तो हो गई है, तो इसीलिए यहाँ पे मुझे 55 दिखा रहा है। तो स्कोपिंग ये होती है कि जहाँ से तुम डाल रहे हो उस ब्रैकेट के अंदर ही उसकी औकात रहेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से तुम ऐसे भी कह सकते हो कि एक ग्लोबल वेरिएबल है और ये आई जो है हमारा लोकल वेरिएबल है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, मतलब एक और एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, ग्रिड दल्ले। तो ये ग्रिड दल्ले क्या कहता है, मैं इसको कंट्रोल टैप करके माउस होवर करूँ तो मुझे कहीं लेके जाएगा। देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये फंक्शन तुम जो है कॉल कर रहे हो। इसके अंदर क्या है, एक स्ट्रिंग में कॉल कर रहा हूँ, स्ट्रिंग के बारे में हम आगे देखेंगे। मतलब कुछ ऐसा जो डबल कॉलम में, मतलब डबल इसके अंदर तुम जो भी डाल रहे हो ये एक स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट और थोड़ा थोड़ा सा मतलब इजी है, ठीक है, इजी है, थोड़ा ट्रिकी है बट इजी है। स्ट्रिंग हम देखेंगे, स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे ले ली नेम नाम से, जो भी कुछ भी डालेगा यूजर की मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ओके नाम का जो है मैं बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने कुछ सेव नहीं किया, मैं बोला कि भाई से आउट हेलो और जो भी नाम तूने डाला है वो, और उसके बाद एक लाइन आ जाएगी और यहाँ पे मैं पूछूंगा कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू। मैं सीन मतलब ओके को इनपुट ले रहा हूँ, फिर मैं बोला कि ओके अगर गुड आता है तो तुम क्या करो, ये प्रिंट कर दो, ठीक है, कुछ इस तरह से ये प्रिंट कर दो, और एल्स में ये प्रिंट कर दो अगर कुछ भी और आता है तो। चलो रन करके देखते हैं। हेलो दल्ले, हाउ आर यू, अरे मैंने तो नाम भी नहीं डाला था। ओके तो यहाँ पे डाला है मैंने, बराबर बराबर, बहुत बढ़िया। तो हाउ आर यू मैं बोला कि गुड भाई, तो ये बोला इट्स नाइस टू हियर और प्रोग्राम खत्म। आई होप तुम्हें समझ में आया। अगर मैं इस ओके को कॉल करूँ, ठीक है, ओके को मैं इसमें कॉल करूँ या यूँ कहूँ कि मैं से आउट को मतलब यहाँ पे ओके कर दूँ, तो ये बोलेगा कि भाई स्टिल जो है ओके इज अनडिफाइंड दे रहा है। तो ऐसे होता है स्कोपिंग के बारे में। अरे के अंदर भी स्कोपिंग होते हैं, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे क्या होती है कैसे होती है, ठीक है। तो ठीक है, तो आपने देखा कि क्या होता है कैसे होती है स्कोपिंग के बारे में। अब हम अरे के एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल का नाम है फर्स्ट डॉट cpp, ठीक है। और ऑफ कोर्स यार इतना कौन ही लिखेगा, है कि नहीं, कंट्रोल वी, ठीक है, एंड मेन, और यहाँ पे आ गया हमारा मेन फंक्शन, ठीक है, इसके अंदर होगा जो भी होगा वो। तो अरे को कॉल कैसे करते हैं, मैंने बोला कि डेटा टाइप बताना है एंटी, और मैंने नाम बोला कि फर्स्ट अरे है मेरा ये, ठीक है। और कितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर होंगे 10 एलिमेंट, ठीक है, 1 से लेके 10 तक। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कुछ इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। अब इसमें 10 एलिमेंट भी डालने हैं तो एंड में डाल देता हूँ। अब देखो अगर मैं ऐसे रख दूँ तो भी चलेगा, बट ये इसके अंदर तो कोई डेटा स्टोर ही नहीं है ना। जब हम इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो आएगा क्या हमें फिर, लेट्स ट्राई, ठीक है, लेट्स ट्राई। अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा हमें। मुझे फर्स्ट एलिमेंट का बताओ कि क्या है इसके अंदर, ठीक है। इसको मैं प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे लेके आऊँगा, ये मुझे 0 दे रहा है। चलो ठीक है, 9 का देखते हैं, 9 का देखते हैं, 9 का क्या है, स्टिल 0 यार, क्या मतलब है इसका। भाई तुमने अगर कुछ स्टोर ही नहीं किया है तो उसके अंदर क्या पड़ा होगा, 0 होगा ना। और 0 का मतलब क्या है, बूलियन में एक बाइट का होता है 0 मीन्स फॉल्स, उसके अंदर कुछ डेटा ही नहीं तो 0 ही होगा ना, ठीक है। तो वो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम्हें स्पेसिफिकली कुछ डालना है तो तुम उसके अंदर 0 डाल दो। डाल दिया मैंने, बस एक 0 डाला तो ये सारे 0 जो है 0 हो गए ऑटोमेटिकली। अगर मैं इसके अंदर 1 डालूंगा तो क्या होगा, 1 डालूंगा तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा मेरा, कुछ इस तरह से। अगर मैं 9 को फिर से कॉल कर रहा हूँ तो इस बार मुझे 0 दे रहा है, बट 9 की जगह पे अगर मैं इसको फर्स्ट एलिमेंट कॉल करूँ, ठीक है, जो कि मेरा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये मुझे 1 दे रहा है, ठीक है। 1 इसको 1 करते हैं ना यहाँ पे,
और यहाँ पे मैं हैंडल डालना चाहूँगा ऑफ कोर्स, ठीक है। बहुत बढ़िया, इसको प्रिंट करता हूँ। तो ये मुझे 0 दे रहा है, देखो नहीं सेकंड इंडेक्स का है, मुझे 0 दे रहा है। यहाँ पे डबल आ गया क्या? यहाँ पे भी डबल आ गया। तो ऐसे होता है ये, ठीक है। तो तुम्हें देना है तो यहाँ पे तुम एक वैल्यू दे सकते हो 0, या तो तुम्हें सारे वैल्यू देने पड़ेंगे कुछ अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ फटाक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 डाल देता हूँ, कंट्रोल एस, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको मैं वर्ल्ड रैप कर देता हूँ ताकि एक ही लाइन में मुझे सब कुछ जो है दिख जाए, कुछ इस तरह से, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे आईपैड के स्क्रीन के ऊपर देखो तुम लोग, अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हम जो है एक्सेस कैसे करते हैं विंडो मतलब फंक्शन को, ठीक है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो इंडेक्स है भैया, मतलब ओके के अंदर 5 एलिमेंट है, और मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर 1 2 3 4 5, आई नो दिस इज वेरी बहुत ही घटिया चीज़, बट कोई नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बट यहाँ पे देखो मैंने ओके लिया, ठीक है। ओके यार बहुत ही घटिया कलर है, तो ओके लिया इसका और 3 इंडेक्स डाला, और मैं बोला कि इसके अंदर क्या है, 1 है 2 है और 3 है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि इसकी जो है एक इंडेक्स की एक एड्रेस स्टोर हो गया होगा, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ठीक है। इसका सपोज हम ले लेते हैं कि इसका जो है 50 है एड्रेस, ठीक है। इसका 50 है, तो इसका फर्स्ट का जो भी क्या, इसका फर्स्ट का एड्रेस भी क्या होगा, 50 ही होगा, ठीक है। तो ये आपको देख के चलना है कि आपका जो एड्रेस है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये स्टोर कैसे होते हैं, मैंने बोला था कंटिन्यूस लोकेशन। जो अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है 3 की, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो इसका एक सिंपल सा, एकदम सिंपल सी एग्जांपल है। मैंने बोला कि इसका एड्रेस 50 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा 50। इसके अंदर स्टोर कैसे होते हैं डेटा, ये समझने की कोशिश करो। मैंने बोला कि 50 जो है ओके का एड्रेस है, ठीक है। 50 जो क्या है, ओके का एड्रेस है। तो ये 50 प्लस क्या होगा, 50 प्लस आई एम सॉरी गाइस, हो जाए यार अंडू, ठीक है। तो ओके क्या है हमारी, 3 है, मतलब इसके अंदर कितने वैल्यू होंगे, टोटल 3 वैल्यू होंगे, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई बाय 4 क्या है, देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये 50 हमारी क्या है, एड्रेस है यहाँ पे स्टार्ट होने का, यहाँ तक समझ में आया। 3 क्या है हमारा, कितने वैल्यू इसके अंदर होंगी वो है, और 4 हमारा क्या है, INT है, जो कि हमें बता रहा है कि इसके अंदर टोटल कितने बिट्स होंगे, ठीक है। एक बिट कितने लेगा, ऑफ कोर्स 4 बिट लेगा ना, मतलब ये 1 इज इक्वल टू 4 बिट ले रहा है, ये 2 इज इक्वल टू 4 बिट ले रहा है। अगर मुझे 3 की वैल्यू निकालनी है, जो कि है क्या है, ओके 3 है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 3 पड़ा है, यहाँ पे माय बैड सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या पड़ा है, 2 पे 3 पड़ा है। अब ये कैसे आ रहा है, फिर से बताता हूँ मैं। ओके का ओके की क्या है हमारी वैल्यू, 50 है, ठीक है। प्लस क्या हुआ, टोटल मतलब एलिमेंट्स कौन सा है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 2 इतना ये कितना होता है, ये होता है हमारा 8, 8 प्लस 50, 50 प्लस 8 इज इक्वल टू 58, ठीक है। और मैं थोड़ा सा अगर ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है ये 50, ये 54, और ये जो है हमारा 58 वैल्यू। समझ में आया बच्चे, नहीं समझ में आया पीछे करके फिर से देख लें, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इंडेक्स की वैल्यू जो है स्टोर होती है, हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते थोड़ा सा, पहले देख लूँ मैं रिकॉर्डिंग हो भी रही है या नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया हो रही है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चलते और, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, क्या है वो चीज़,
वो है हमारा मतलब गार्बेज वैल्यू। व्हाट इज द गार्बेज वैल्यू? पेज वैल्यू। अब ये वैल्यू गार्बेज वैल्यू का मतलब क्या है और ये क्यों होती है, मतलब ठीक है कहाँ होती है? अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा एक अरे है, ठीक है, जिसका नाम है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ए, और उसके अंदर वैल्यू है 4 सपोज, और मैंने क्या किया, बस इसको डिक्लेयर कर दिया और दैट्स इट, ठीक है, int नाम का कुछ इस तरह से। तो इसके अंदर वैल्यू क्या है, इसको मैं एक्सेस करूंगा तो मुझे हर बार जीरो देगा, ठीक है। बट ये जीरो जो है ये पता नहीं हमें एग्जैक्ट जीरो है या नहीं। तो इसको अगर तुम्हें टोटल कंप्लीट जीरो करना है तो तुम क्या कर सकते हो, इसको सिर्फ जो है अंदर एक जीरो डाल दो, ठीक है, और बस खत्म कर दो, मतलब a इन ब्रैकेट 4 इज इक्वल टू जीरो, कुछ ऐसे डाल दो, तो इसके अंदर सारे जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएंगे, मतलब एक गार्बेज वैल्यू हो जाएगी, मतलब सारे जीरो हो जाएंगे अगर तुम्हें देना नहीं है, ठीक है, कुछ इस तरह से। आई होप समझ में आ रहा है। अगर तुम इसको, मैं बोला भाई मुझे ना सारी जगह पे वन चाहिए, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, यहाँ पे आ गया मेरा यहाँ पे मेरा आ गया 4, ठीक है, यहाँ पे मेरा ए के अंदर 4 है वैल्यू है, और मैं यहाँ पे करूँगा 1, तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, चलेगा बट यहाँ पे क्या होगा ना सीन, जब तुम ए 0 प्रिंट करोगे तब तुम्हें 1 मिलेगा, जब तुम 1 करोगे ए तो तुम्हें फिर से जो है 0 ही मिलेगा। तो तुम्हें करना है तो 0 तुम ऐसे कर सकते हो, वरना कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर तुम्हें सारे 0 करने तो हाँ, तुम एक और चीज़ है, तुम फॉर लूप यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है, फॉर लूप यूज़ करो और ये से कर लो। बट तुम अगर 1 जो है डायरेक्ट प्रिंट करोगे तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। तो अब हमें करना है, हमें क्रिएट करते हैं एक अरे को, और उसके अंदर सारे 1 कैसे प्रिंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, वो देखते हैं पहले तो, ठीक है। स्टॉप कर देता हूँ, इधर आते हैं, मैंने फर्स्ट बनाया था यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे एक बना लिया है, और इसको मैं जो कि प्रिंट कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना प्रिंट, ठीक है, मैं इसको जो है कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पे एक न्यू बनाऊंगा मैं अरे, जिसका नाम होगा int क्या नाम डालूँ, ओके इज इक्वल टू, इसके अंदर जो है होंगे 5 एलिमेंट्स, और मैं इसको 0 डालूंगा तो भी कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मतलब कंप्यूटर को भी कोई ये नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे सारे जो है वैल्यू 1 1 डालने हैं, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, पहली बात मुझे यहाँ पे मैं कुछ ऐसे करूँगा, मैं बोलूँगा भाई मुझे फॉर जो है, और मुझे int i इज इक्वल टू वही सेम चीज़ 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये जो i है मेरा कहाँ तक जाएगा, हो जाएगा मेरा 5 तक, ठीक है, 5 तक। बट दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, गुड प्रैक्टिस, ठीक है, यहाँ पे हमारा 4 आएगा। 4 क्यों आएगा, मैं बताता हूँ क्यों आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँगा n इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 आया मेरा, ठीक है, और यहाँ पे आया मेरा n, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मेरा n -1 कुछ इस तरह से, और यहाँ पे सेमी कोलन, और i को ऑफ कोर्स प्लस प्लस कर देना कुछ इस तरह से। और मैं बोलूँगा कि भाई सी आउट नहीं करना है अभी, ठीक है, हमें वैल्यू डालनी है इसके अंदर। तो मैं इसके अंदर वैल्यू कैसे डालूंगा, मैं बोलूँगा ओके के अंदर का जो भैया आए हैं मेरा, ध्यान से देखो, इसको क्या करो तुम 1 कर दो सारी जगह पे, दैट्स इट, खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करता हूँ सी आउट, ठीक है, ध्यान से देखना, सी आउट, टोटल 5 वैल्यू मैं बोला कि ओके के अंदर की 4th वैल्यू जो है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दो, ठीक है। और सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, और ऑफ कोर्स मैं इसको कट करूँगा पहले तो, और यहाँ पे मैं इंडल डालूंगा जिस तरह से, कंट्रोल एस। अब मैं इसको रन करूँगा, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, 32 32 32 32, ये क्यों आया भाई, आया ही क्यों ये। मैं बोला कि जो मेरा ओके है उसकी ये 5 एलिमेंट होंगे ओके के अंदर, जो कि आ रहे 1 2 3,
4 5 यहाँ तक सब कुछ सही है। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अब सीन क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने बोला कि 5 वैल्यू है ओके के, और मैंने इसके अंदर वैल्यू नहीं डाले तो इसने गार्बेज ले ली। तो मैं बोला कि सी आउट के अंदर के स्टार्टिंग की वैल्यू क्या है वो बताओ। तो कमेंट ओके, तो मैं यहाँ पे ओके सॉरी माय बैड, मुझे जो है यहाँ पे करना है ये प्रिंट। ठीक है, तो ये हर बार इसलिए हो रहा है, तो ये 2 बार प्रिंट हो गया क्योंकि ओके की 4th वैल्यू जो है इसने 32 दे दी, आई डोंट नो व्हाई। तो इसको मैं हटाऊंगा और यहाँ पे मैं बोलूँगा 4, इसीलिए ये कुछ भी ले लेता है तो आपको एक गार्बेज वैल्यू 0 डालनी ही डालनी है यार, ताकि एरर फिर से ना दे, और ये मुझे फिर से एरर देगा। तो मैं यहाँ पे डालूंगा कि ये कहाँ तक जाए, 5 तक जाए, और ये जो है 1 से स्टार्ट हो। मैंने इंडेक्स आई इज इक्वल टू 0 इसलिए डाली थी कि आपको याद रहे कि इंडेक्स जो है हर बार 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये तो होना ही था, ये मुझे दे क्या रहा है और ये चले ही जा रहा है। लेट मी सी। तो यहाँ पे सीन क्या हो रहा था, मैं ज़्यादा ही वैल्यू डाल रहा था। यहाँ पे मैंने 4 डाली थी, यहाँ पे भी 4 डाली थी, जो कि 5th वैल्यू को एक्सेस कर रहा था, इसलिए सब कुछ हो रहा था। अब मैं इसको कर रहा हूँ प्रिंट, तो ये मुझे एकदम बराबर आंसर दे रहा है। स्टार्टिंग में मुझे दे रहा है सी आउट ओके इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0 दे रहा है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो ये मुझे अब 1 दे रहा है। ठीक है, आई होप यू गेट इट व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ी बात कर लेते हैं अरे स्कोपिंग के बारे में। आप बोलोगे भाई अभी तो ली थी हमने फंक्शन के अंदर की स्कोपिंग, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो अरे के अंदर की भी, अरे के अंदर की स्कोपिंग के बारे में भी जो है आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर काम कैसे होता है, चलता कैसे है चीज़ें। ठीक है, अरे आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरी? कोई नहीं, अभी दिख जाएगी आपको स्क्रीन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ कितना पढ़ा भाई हमने? बस इतना सही पढ़ा है हमने। ठीक है, स्कोपिंग के बारे में हम कहाँ देखें? ठीक है, यहाँ पे मैं स्कोपिंग नाम का एक बना लेता हूँ चीज़। ठीक है, जो कि होगा इतना। ठीक है, स्कोपिंग। अबे स्कोपिंग क्या होता है, ध्यान से देखना स्कोपिंग के बारे में। स्कोपिंग इन एन अरे, ठीक है, अब देखो स्कोपिंग क्या होता है। जब हम अरे को, मैंने बोला कि ये मेरा एक अरे है ओके नाम का, 5 नाम का, मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कुछ वैल्यू डाली है। ठीक है, और मैं किसी और फंक्शन में जा रहा हूँ, या यूँ कहूँ कि किसी और फंक्शन में मैंने इसको डिक्लेयर किया है, और इसको मैं किसी और फंक्शन में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये मेरा मेन फंक्शन है। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर मैंने ओके को डिफाइन किया है। चल क्यों नहीं रहा है मेरा पिन? जो मेरा ओके है, देख रहा विनोद, चल ही नहीं रहा, क्या हो रहा है इसे? आजकल तेरे मेरे मेरे तेरे प्यार की चलचे हर जुबान पर। ओके ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिफाइंड किया है ओके को। ठीक है, इसका एक एड्रेस बना होगा, मतलब इसका कहीं तो एड्रेस बना होगा 101, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था। ठीक है, ADDRESS, ठीक है, एड्रेस ऑफ ओके। ठीक है, जब मैं इस ओके इस मेन फंक्शन को छोड़ के फलाना फंक्शन के अंदर कॉल करूँगा, ठीक है, कॉल करूँगा, या यूँ कहूँ मैं इसको अपडेट करूँगा, कुछ भी करूँगा, तो क्या इसका असर होगा उस पर? क्या ये मुझे एरर थ्रो करेगा? नहीं एरर थ्रो करेगा। ठीक है, अभी एरर थ्रो क्यों नहीं करेगा? जैसे मैंने कहा था कि हमारा जो वेरिएबल स्कोपिंग होता है वो मतलब लिमिटेड होता है। ये int i जो है, इसकी लिमिट यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे खत्म हो गई। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँ, ठीक है,
यहाँ पे मैं आई डालूँ तो ये बोलेगा कि भाई तुम आई जो है क्या डाल रहे हो, समझ नहीं आ रहा, कुछ इस तरह से। बट इसके अंदर थोड़ा अलग सीन होता है। जब तुम किसी को देते हो तुम्हारे अरे की इंफॉर्मेशन, तो वो अरे जो है कंप्लीट अरे नहीं जाता, वो क्या करता है, ये ओके नाम का एड्रेस होता है ना, वो उसे देता है। ठीक है, जैसे कि स्कोपिंग इन फंक्शन में हमने देखा एड्रेस कहाँ है इसका। ठीक है, तो ये है हमारा एड्रेस 101। तो ये जो है एड्रेस ये देगा, किसको देगा एड्रेस, उस वाले मतलब जिसने मांगा है, जहाँ कॉल हो रहा है, जिस फंक्शन में हम उस अरे को कॉल कर रहे हैं उसको ये दे देगा, और आई मीन चिपका देगा। ठीक है, तो तुम अगर ओके के एड्रेस को कॉल करके उसके अंदर की इंफॉर्मेशन को तुम अपडेट करोगे तो तुम उसको अपडेट कर पाओगे। ठीक है, तो उसको तुम अपडेट कर पाओगे। तो तुम्हें अरे के बारे में अगर तुम किसी को चीज़ दे रहे हो या कुछ अरे को किसी फंक्शन में यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट ये रखना है कि तुमको बस उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन निकालनी है। फर्स्ट इन्फो निकालनी है। इन्फो निकालने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वांट टू सी। ठीक है, टू वांट टू सी इन्फो, तुम्हें देखनी हो या मैनिपुलेट करना हो अरे को वांट टू मैनिपुलेट। मैनिपुलेट मतलब इंक्रीज ऑर्डर, मैनिपुलेट मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, या तुम्हें कुछ करना हो तो। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसका, अपडेट। ठीक है, अपडेट क्या लिखा हो रहा है मैं, अपडेट विथ कॉन्शन। अरे हो जाना कॉन्शन। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट करना है तो कॉन्शन से अपडेट करना है, वरना पूरा फाइल पूरी चीज़ डिलीट हो सकती है। ठीक है, तो ये तुमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है याद रखना है। when you use an array in function like printing, checking etc, when you try to update the array in function, it is also अपडेट इन मेन फंक्शन। अगर मेन फंक्शन में तुमने इसको क्रिएट किया है और तुम अपडेट करोगे दूसरे फंक्शन में, तो ये मेन फंक्शन में जो बनाया है तुमने अरे, वो भी जो है अपडेट हो जाएगा। ठीक है, व्हाई डोंट कॉपी, we don't know how much it will be element in array, that's why direct address is best for compiler और memory। ठीक है, जब तुम किसी एड्रेस को देते हो, मैं बोला कि ओके नाम का एक मेरा एड्रेस है जिसके अंदर 100 एलिमेंट है, तो तुम उसको एड्रेस दोगे। ठीक है, ये एड्रेस देगा, ये चेक कर देगा कि ओके के अंदर कितने एलिमेंट्स है टोटल। ठीक है, तो वही करेगा ये। ठीक है, क्या करेगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 4 करेगा, और जितनी भी वैल्यू होगी उतनी एलिमेंट्स जो है ये मेमोरी बना लेगा, यूज कर लेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये आपको कॉन्शियस रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट, डोंट ट्राई टू अपडेट इन फंक्शन, इफ इट नीडेड देन अपडेट इट। अगर तुम्हें करना ही अपडेट के लिए फंक्शन बनाना ही है तो तुम कर सकते हो। ठीक है, ट्राई टू डू एंड प्रिंटिंग, सॉल्टिंग, फाइंडिंग में फाइंडिंग एलिमेंट्स एक्सेट्रा ऑपरेशन, एक्सपेक्ट अपडेटिंग एंड अरे। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट जो है लिख के रखे थे। ठीक है, तो हमने काफ़ी ले लिया थियोरेटिकली, अब हमें चाहिए नॉलेज। ठीक है, अब हमें चाहिए नॉलेज। लेट्स ट्राई टू एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। कहाँ पर एग्जांपल, यहाँ पे लेता हूँ मैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो एग्जांपल क्या कहता है हमारा, तो एक अरे है मेरे पास ओके नाम का, जिसके अंदर 10 एलिमेंट है, जो कि है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो तुम पहले क्या करो, इसको स्टोर करो। इसको क्या करो, तुम स्टोर करो। कैसे करोगे, इट्स योर प्रॉब्लम, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, आई डोंट नो। ठीक है, फिर क्या करो तुम, इनका सम निकाल के दो। नहीं तो छोड़ो, इसको इसको मत करो, बस मुझे जो है सम निकाल के दो। ठीक है, सम ऑफ एन अरे, यहाँ पे रोको वीडियो और जाओ काम पे लग जाओ। ठीक है, तो मैं
मैं स्टार्ट करता हूँ ये क्वेश्चन के प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, सम डॉट cpp। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने ये एक अरे ले लिया 1 से लेके 10 तक। अब मुझे इसे सम करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा फॉर इन ब्रैकेट आई इज इक्वल टू 1, और ये कहाँ तक जाएगा। और यार सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 1 मत लेना, यहाँ पे 0 ही लेना। और यहाँ पे आई कहाँ तक जाएगा हमारा, 10 तक। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी गाइस, जो डोरबेल बज गई थी मेरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो आई जो है हमें 10 तक लेके जाना है, और उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट आई को प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे। बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें सम करना है, तो कैसे करेंगे सम। मैं बोलूँगा कि एक मैं सम बनाता हूँ यहाँ पे सम नाम का, और उसको मैं 0 डिफाइन करूँगा स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या होगा। तो मैं सम इज इक्वल टू क्या करूँगा, सम प्लस किसके अंदर का अरे है, फर्स्ट के अंदर का जो मेरा अरे है उसके ईच एलिमेंट को सम के साथ प्लस कर दो। ठीक है, या यूँ मैं शॉर्टकट में कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस इज इक्वल टू फर्स्ट डॉट आई। हो गया, दैट्स इट सी आउट। यहाँ पे आया सम, यहाँ पे हैंडल फॉर गुड प्रैक्टिस। ठीक है, करते हैं प्रिंट। 55, बहुत बढ़िया। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको क्या है क्या नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही यार। ठीक है, इसके साथ और खेलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो हम सब सर उसके प्रॉब्लम से देखेंगे। सर प्रॉब्लम मतलब लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, रिवर्स अरे, बहुत कुछ देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।